इसकी दिमाग कमज़ोर है या इसकी सोच गलत है। और उससे भी जो कॉमन कंसेप्ट था लोगों का, जो कॉमन सोच था लोगों का, वो ये था कि इस इंसान पे जिन्नात का असर है। वो किसान फिर बार बार इस इंकेफेलाइटिस के बाद अपने हाथों को धोता था, मतलब उसको वॉशिंग वाला ऑब्सेशन हो गया। ये आपके दिमाग का फिल्टर वाला सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। सादा अल्फाज में आप यूँ समझिए कि सर्किट को अपना नॉर्मल काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन दरकार होता है। अगर सेरोटोनिन का लेवल आपके दिमाग में कम हो गया तो ये सर्किट ख़राब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। ओसीडी, वहम या शक की बीमारी, ये एक इंसान को क्यों होती है, इसके बारे में जो सबसे पहली थ्योरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है न्यूरो एनाटॉमिकल थ्योरी ऑफ ओसीडी। न्यूरो एनाटॉमिकल थ्योरी को समझने से पहले आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। पहले दौर में जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी, जब मॉडर्न साइंस नहीं था, तो लोग हर चीज़ पर डायरेक्टली यकीन रखते थे। पहले लोगों का ये सोच था कि इंसान को वहम, शक या ओसीडी की बीमारी या वसवसों की बीमारी कुछ वजूहात की वजह से होती है। इसमें से जो सबसे कॉमन वजह थी जो लोग कहते थे वो ये थी कि इसकी दिमाग कमज़ोर है या इसकी सोच गलत है। और उससे भी जो कॉमन कंसेप्ट था लोगों का, जो कॉमन सोच था लोगों का, वो ये था कि इस इंसान पे जिन्नात का असर है और इसकी वजह से इसको ये वसवसे, वहम और शक की बीमारी है। और आजकल भी लोग वापस इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, इवन इन द एरा ऑफ मॉडर्न साइंसेस। लेकिन जैसे ही साइंस ने तरक्की की, हर चीज़ एडवांस होता गया, तो साइंस ने हर चीज़ में कीड़े निकालना स्टार्ट कर दिया। आपने सुना होगा कि न्यूटन ने कहा कि ये सेब नीचे गिरता है, ये ऊपर क्यों नहीं गिरता, तो ग्रेविटी डिस्कवर हो गई कि एक फोर्स है जो इस चीज़ को नीचे अट्रैक्ट करती है। इसी तरह साइंटिस्टों ने हर चीज़ में सवालात स्टार्ट कर दिया, क्यों होता है ये, क्यों ऐसा नहीं होता। तो कुछ वाक़यात हो गए जिसके बेस पे ये ओसीडी की बीमारी भी डिस्कवर हो गई। ओसीडी की बीमारी का वजह भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया। एक किसान था, उसको दिमाग की कोई इन्फेक्शन हो गई जिसकी वजह से उनको हो गया इंकेफेलाइटिस। इंकेफेलाइटिस के बाद उस किसान को ओसीडी की बीमारी हो गई, शक, वहम और वसवसे की बीमारी। वो किसान फिर बार बार इस इंकेफेलाइटिस के बाद अपने हाथों को धोता था, मतलब उसको वॉशिंग वाला ऑब्सेशन हो गया। वो बार बार चीज़ों को धोता था, बार बार गुस्ल करता था, बार बार हाथों को धोता था कि जरासीम मेरे हाथ में न रहे। इसी तरह एक और शख्स था, टीचर था स्कूल का, उसने एक्सीडेंट कर दिया, उसके सर पे चोट लगा। उस चोट लगने के बाद उसको ओसीडी की बीमारी हो गई। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इस एक शख्स को, किसान को इंकेफेलाइटिस के बाद क्यों ओसीडी हो गई, इस दूसरे शख्स को, टीचर को, चोट लगने के बाद क्यों ओसीडी की बीमारी हो गई, इसके पीछे दिमाग की कोई खराबी है। तो वो इस नतीजे पे पहुंच गए कि हमारे दिमाग में एक सर्किट है, एक लूप है, वो सर्किट ख़राब हो गया है। जिस तरह बिजली का सर्किट होता है, इसी तरह हमारे दिमाग में एक सर्किट होता है जिसको कहते हैं CSTC सर्किट या CSTC लूप। नाम से न डरे, सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। इस सर्किट में नॉर्मल इसका काम क्या होता है और ओसीडी की बीमारी में क्या क्या खराबी आपके दिमाग में हो जाती है, इस सर्किट में क्या क्या फॉल्ट आ जाता है। जिस तरह बिजली की सर्किट होती है उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, इसी तरह इस सर्किट में आपके दिमाग के मुख्तलिफ जगह एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, एक दूसरे के साथ एक ख़ास राबते में होती है। इस ख़ास राबते में इसलिए होती है कि एक ख़ास काम को अच्छी तरह, सही तरह से वो दिमाग परफॉर्म करे। इसी तरह CSTC का नॉर्मल काम क्या होता है और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें जब खराबी आ जाती है तो आपको कौन कौन से मसाइल आपकी लाइफ में हो सकते हैं। अब इस सर्किट में जो सबसे पहला वाला पार्ट है वो है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, इसका नॉर्मल काम है थ्रेट को डिटेक्ट करना। आप यूँ समझिए ये एक सेंसर की तरह काम करता है, ये सिग्नल को पैदा करता है। जब भी आपके साथ लाइफ में कोई वाक़या हो जाए तो ये डिटेक्ट करता है कि ये मेरे लिए ख़तरे की चीज़ है या नहीं। ये जो ख़तरे वाला सिग्नल होता है ना, उसको पैदा करता है आपके दिमाग में। मिसाल से समझाना चाहता हूँ, आपने किसी गंदे चीज़ को हाथ लगा दिया, गंदी चीज़ को हाथ लगाने के बाद आपके दिमाग में एक सिग्नल पैदा हो गया कि अब इस गंदी चीज़ को हाथ लगाने के बाद आपको बीमारी से हो सकती है। ये सिग्नल किसने पैदा कर दिया, आपके दिमाग के एक जगह ने जिसको कहते हैं ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स अब ये सिग्नल अपने साथ रखता नहीं है, इस सिग्नल को आगे भेजता है। इस तरह के सिग्नल को ये आगे भेजता है एक दूसरी जगह को आपके दिमाग में, जिसको कहते हैं कार्डियक न्यूक्लियस। कार्डियक न्यूक्लियस क्या है, कार्डियक न्यूक्लियस को आप सिंपल ऐसा समझे कि आपके दिमाग का एक फिल्टर है। ये वो फिल्टर है जो आपके दिमाग के सोच को फिल्टर करता है। आपके दिमाग को मुख्तलिफ किस्म की सोच आएंगी, ख़तरे वाली सोच आएंगी, पॉजिटिव सोच आएंगी, नेगेटिव सोच आएंगी, मुख्तलिफ किस्म के मिस्टेक वाले, ख़तरे वाले ये सोच आएंगे आपके दिमाग को।
अब इन तमाम सोच को फिल्टर करना किसका काम है? कार्डियक न्यूक्लियस का काम है। ओसीडी की बीमारी में क्या होता है? ओसीडी की बीमारी में ये कार्डियक न्यूक्लियस कमज़ोर हो जाता है, ये आपके दिमाग का फिल्टर वाला सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, ये आपके सोच को फिल्टर नहीं कर सकता। ये जो गलत सोच है और जो ठीक सोच है उसको एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। जो भी सोच आता है तो वो आगे फॉरवर्ड करता है। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स ने जो सिग्नल भेजा बस इसने फॉरवर्ड कर दिया आगे। ये गलत और सही में जो डिस्टिंक्शन है और इसमें फर्क है, उसमें जो तजाद है वो नहीं कर सकता, इसने जस्ट आगे भेज दिया। फिल्टरिंग इसने नहीं की, सिग्नल आगे गया थैलेमस को। थैलेमस तो एक रिले स्टेशन है, यहाँ पे सिग्नल ने कुछ वक्त के लिए स्टे कर दिया। अब थैलेमस क्या करता है? थैलेमस तो नॉर्मली सोच को वापस भेज देता है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स को, फिर ये आता है कार्डियक न्यूक्लियस, फिर थैलेमस को। इसी तरह ये सर्किट चलता रहता है, सर्किट में ये सोच आपका चलता रहता है। लेकिन ओसीडी की मरीजों में क्या होता है? ओसीडी की मरीजों में ये थैलेमस ये भी खराब होता है, ये थैलेमस भी हाइपर एक्टिव होता है, ये भी हद से ज्यादा एक्टिव होता है, हद से ज्यादा ऑन होता है। ये उस छोटे से सिग्नल को बार बार भेज देता है, बार बार, मतलब इतनी सी सोच है ना, गलत सोच, इसको बहुत मैग्नीफाई कर देता है, बहुत बड़ा कर देता है और बार बार फॉरवर्ड कर देता है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स को। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स का तो काम ही है कि वो इस तरह की खतरे की चीज़ों को डिटेक्ट कर देता है। ये फिर सेंड करेगा कार्डियक को, कार्डियक फिर से फिल्टर नहीं करेगा, फिर से आएगा, इसी तरह ये एक सर्किट बन गया। अब ओसीडी की बीमारी में क्या होता है? एक मरीज को सोच आ गया, ऑब्सेशन आ गया, ऑब्सेशन के बाद अब उसको इंटेंस नीड होती है, इंटेंस डिजायर होती है कि मैं ये काम करूंगा। बार बार उसको ये सोच आता है एक चीज के बारे में। वो 20 दफा भी दरवाजे को चेक करेगा कि सही तरह से दरवाजा लॉक हुआ या नहीं, 20 दफा मोबाइल के चार्जर को चेक करेगा कि मोबाइल सही तरह से चार्ज ले रहा है, चार्ज उसने छोड़ा नहीं है। ये 50 मरतबा गुस्ल करेगा, पूरे टैंकी को खाली करेगा कि मेरा गुस्ल सही तरह से नहीं हुआ। तो ये जो सर्किट होता है ये खराब हो जाता है आपके दिमाग में, बार बार ये सिग्नल फॉरवर्ड कर देता है, फिर जाता है सिग्नल, फिर एम्पलीफाई हो जाता है, बार बार फिल्टरिंग नहीं होती, आपके दिमाग का फिल्टरिंग मैकेनिज्म कमज़ोर हो जाता है। तो ये CSTC लूप सर्किट हमें ये बता देता है कि ओसीडी सिर्फ और सिर्फ दिमाग की कमज़ोरी नहीं है, ओसीडी सिर्फ और सिर्फ एक सोच की बीमारी नहीं है। इस थ्योरी को डिस्कस करने के बाद ये बात तो क्लियर हो गई कि सिर्फ घरेलू टोटके इस्तेमाल करने से ओसीडी की बीमारी ख़त्म नहीं होती। ओसीडी ये एक एक्चुअल डिजीज़ है, इसके लिए आपने मेडिसिन लेनी है। अब डॉक्टर्स इसके लिए क्या करते हैं? मेडिसिन देते हैं और इसके लिए साइकोथेरेपी करते हैं। मेडिसिन मेनली वो देते हैं SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो आपके दिमाग में सेरोटोनिन के लेवल को ज़्यादा कर देता है। क्यों ये देते हैं SSRI? यहाँ पे इस सर्किट में, जो सर्किट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पे सेरोटोनिन की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। सादा अल्फाज में आप यूँ समझिए कि सर्किट को अपना नॉर्मल काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन दरकार होता है। अगर सेरोटोनिन का लेवल आपके दिमाग में कम हो गया तो ये सर्किट ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं? आपको ऐसी दवाई देते हैं कि जो आपके दिमाग में सेरोटोनिन के लेवल को ज़्यादा रखे। सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा होगा आपके दिमाग में तो आपको OCD की बीमारी नहीं होगी। दूसरा तरीका है CBT। CBT क्या करता है? CBT आपके इस सर्किट को रीट्रेन कर देता है, दोबारा आपके दिमाग के सर्किट को ट्रेन कर देता है, दोबारा आपके इस फिल्टरिंग मैकेनिज्म को मजबूत बना देता है, दोबारा आपको ये सिखा देता है कि हर वो सोच, हर वो खतरे की बात जो आपको आ गई वो हकीकत में ख़तरा नहीं होता, वो कभी कभार आपके दिमाग को मिस इंटरप्रेट कर देता है। तो CBT के ज़रिए से भी डॉक्टर्स आपके इस सर्किट को रीट्रेन करके आपकी OCD को ख़त्म कर सकते हैं।